हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 284वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन से ग्रंथ के अनुसार संगीत, नृत्य, गायन और वादन का समायोजित नाम है? तो इसमें ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें संगीत, नृत्य, गायन और वादन का समायोजित नाम है। तो उस ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत जो है नृत्य, गायन और वादन, गायन, वादन और नृत्य के संयोग से संगीत की उत्पत्ति हुई है, यानी कि इसको ही संगीत कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों का समायोजन संगीत में होता है। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर में ही इसका वर्णन किया गया है कि गायन, वादन और नृत्य जो है त्रयम संगीत मूर्छते, मतलब तीनों ही संगीत है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारत यात्रा करते समय पंडित अहोबल जी बस गए थे। उत्तर भारत यात्रा करते समय पंडित अहोबल जी बस गए थे धनबाद शहर में। ये कोई दूसरा शहर है जो उत्तर भारत में है जिसका नाम है धनबाद, और धनबाद है वो झारखंड में है। ठीक है, तो उत्तर भारत यात्रा करते समय पंडित अहोबल जी बस गए थे धनबाद शहर में। तीसरा प्रश्न है, बिलावल थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। दक्षिण भारतीय मेल का नाम है जो बिलावल थाट के समान है, उसका नाम है धीर शंकराभरणम। धीर शंकराभरणम बिलावल थाट के समान है। चौथा प्रश्न है, कल्याण थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। कल्याण थाट के समान दक्षिण भारत का मेल है मेच कल्याणी। जैसे उत्तर भारत में कल्याण है वैसे ही दक्षिण भारत में मेच कल्याणी है। पांचवा प्रश्न है, पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा का आरंभिक तार किस स्वर में मिलाया जाता है? पंडित श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा का जो आरंभिक तार है, शुरुआत का जो तार है वीणा का, उसको मिलाया जाता है तार षड्ज स्वर से। छठवां प्रश्न है, मध्यम ग्राम में श्रुति का क्रम है। मध्यम ग्राम में 4-3-2, 4-3-4-2 ये श्रुतियों का क्रम है। सातवां प्रश्न है, विराम या विश्रांति जिसको अवग्रह के माध्यम से दर्शाया जाता है के चिन्ह के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। तो यहाँ विराम या विश्रांति या अवग्रह तीनों एक ही चीज़ है। जैसे कि स्वरों को लिखते समय अवग्रह के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो पाश्चात्य संगीत में इसको दर्शाया जाता है रेस्ट के नाम से। ठीक है, विश्राम या विश्रांति जो है वो पाश्चात्य संगीत में रेस्ट के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। तो पाश्चात्य संगीत में मींड के लिए नाम है स्लर। मींड जो है उत्तर भारतीय संगीत में है, भारत में है, मींड का प्रयोग होता है, और पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में मींड के जगह स्लर का प्रयोग होता है। नौवां प्रश्न है, कोमल स्वरों के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। कोमल स्वरों के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है फ्लैट। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में कोमल स्वर होते हैं वैसे ही पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वरों को फ्लैट स्वर कहते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियां हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों की संख्या है 22, यानी कि 22 श्रुतियां उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हैं। 11वां प्रश्न है, ईरानी संगीत में श्रुतियों की संख्या है। ईरानी संगीत में श्रुतियों की संख्या है 24। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में 22 और ईरानी संगीत में 24 श्रुतियां बताई गई हैं। 12वां प्रश्न है,
विषम मात्रा की ताल है। विषम मात्रा का ताल है रूपक ताल। विषम मात्रा यानी कि जो दो से ना कटे, तो रूपक ताल का जो मात्रा है वो है 7 मात्रा, जो कि 2 से नहीं कटता है, इसलिए ये विषम मात्रा है। और इस मात्रा की ताल है रूपक ताल, जो कि 7 मात्रा की ताल है। 13वां प्रश्न है, पूरिया कल्याण राग का थाट है। पूरिया कल्याण राग का थाट है मारवा थाट। मारवा थाट से पूरिया कल्याण राग का जन्म हुआ है। इस राग का नाम पूरिया कल्याण है, तो आप कल्याण थाट से नहीं समझेंगे, ये मारवा थाट का राग है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, राग जोग का थाट है। राग जोग जो है वो काफी थाट का राग है। काफी थाट से राग जोग का जन्म हुआ है। 15वां प्रश्न है, राग जोग में प्रयोग होता है। राग जोग में प्रयोग होता है दोनों गंधार स्वरों का, यानी कि शुद्ध गंधार और कोमल गंधार दोनों गंधार स्वरों का राग जोग में प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी थाट का राग है राग पूरिया धनाश्री। पूरिया धनाश्री राग पूर्वी थाट का राग है। 17वां प्रश्न है, औड़व जाति का राग है। औड़व जाति का राग है राग विभास। राग विभास औड़व जाति, यानी कि इस राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इस राग की जाति है औड़व जाति, राग विभास की। ठीक है। 18वां प्रश्न है, राग रागिनी पद्धति में मुख्य राग माने गए हैं। राग रागिनी पद्धति में मुख्य राग माने गए हैं 6 राग। 6 रागों को मुख्य राग माना गया है राग रागिनी पद्धति के अनुसार। 19वां प्रश्न है, शारंग देव जी ने प्रबंधों की संख्या मानी है। शारंग देव जी ने प्रबंधों की संख्या मानी है 75। 75 प्रबंधों को शारंग देव जी ने माना है। आखिरी प्रश्न है, मतंग मुनि जी ने प्रबंधों की संख्या बताई है। मतंग मुनि जी ने प्रबंधों की संख्या बताई है 49। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। यदि आपने आज से पहले 283 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर उन सभी वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को ऐसे ही निरंतर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।